वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद, मरी, गलियात और कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बाराने रहमत का नज़ूल। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश, झालापारी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार, शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। तूफानी बारिश से जुड़वा शहरों की कई सड़कें ज़ेर आब आ गई। इस्लामाबाद के मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मरी समेत मुल्क के बाद दीगर इलाकों से भी बारिश। महकमा मौसमियात ने रवां हफ्ते मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। आज खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद और शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में मतला, जुज़वी या बारूद रहने के अलावा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस दौरान चंद मकामात पर झालाबारी भी हो सकती है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। अडयाला जेल में मुलाकात के लिए आने वाले बानी पीटीआई की बहनें मुलाकात के बगैर ही लाहौर वापस रवाना। पुलिस ने अडयाला जेल के बाहर से हिरासत में लिया था। पुलिस हिरासत में तीनों बहनों ने अडयाला रोड पर वाक़ शादी हॉल में धरना दिया। इससे पहले बानी पीटीआई से मुलाकातों के मामले पर पीटीआई कारकुनान का अडयाला जेल के करीब एहतजाज। पुलिस पर पथराव। पुलिस ने बानी पीटीआई की तीनों बहनों समेत दीगर खवातीन को हिरासत में ले लिया। ख्वाबजादा हामिद रजा, नियाजुल्ला नियाजी, हामिद खान, राजा यासिर हुसैन गिरफ्तार। आलिया हमजा, नादिया खटक, बानी चेयरमैन के कजन कासिम खान को गिरफ्तार किया गया। आलिया हमजा और शफकत अवान को अडयाला जेल के बाहर से हिरासत में लिया गया। अडयाला जेल के बाहर एमएनए मियां जर सर पर पत्थर लगने से जख्मी। अडयाला जेल के बाहर आतिफ खान और पुलिस में हाथापाई। बानी पीटीआई के बहनों समेत दीगर अफराद को एक निजी शादी हॉल मुंतकिल किया गया। बाद में पिंडी पुलिस बानी पीटीआई के बहनों को शादी हॉल से लेकर रवाना। हुकाम के मुताबिक बानी पीटीआई की तीनों बहनें अपने वुकला के हमरा घर जाने पर रजामंद हो गई थी। पीटीआई में बानी से मुलाकातों पर भी अख्तिलाफात। अरकान की गौहर और अली जफर की मुलाकात पर तशवीश। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की चेयरमैन बैरिस्टर गौहर पर कड़ी तनकीद। कहा, बानी पीटीआई के बहनों ने साबित किया वो मुक्तदरा की ख्वाहिशात के ताबे नहीं। काश पार्टी जिम्मेदारान भी ऐसा किरदार अदा करते। अफसोस, आज लिस्ट में नाम न होने के बावजूद बानी पीटीआई से मिलने वालों ने अतात गुजारी की। सेनेटर अली जफर बोले, मुझे बानी पीटीआई ने मुलाकात के लिए बुलाया था, इस पर किसी को रंजिश नहीं होनी चाहिए। सलमान अकरम राजा की ट्वीट पर अफसोस हुआ। बानी से मुलाकात को हर किसी को हक है। मैं पिछले 2 हफ्तों से मुलाकात के लिए जा रहा था लेकिन ना हो सकी। बैरिस्टर उमैर नियाजी कहते हैं, बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर का नाम फहरिस्त में शामिल नहीं था। पार्टी पॉलिसी और बानी के अख्तिलाफात की खिलाफवर्जी नहीं होनी चाहिए। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई ने सलमान अकरम राजा और नियाजुल्ला नियाजी की मुलाकात न करवाने पर तशवीश का इजहार किया। अली इमरान एडवोकेट कहते हैं, वुकला से किसी ने बहनों के एहतजाज से मुतालिक बानी पीटीआई को आगाह नहीं किया। पुलिस ने किसी खातून को गिरफ्तार नहीं किया। फुटेज से ड्रामेबाजी की असलियत दिखाई दे रही है। अज़मा बुखारी कहते हैं, बानी पीटीआई से झूठी हमदर्दियां दिखाने के लिए फ्लॉप शो किया गया। फसादी टोला अडयाला जेल के बाहर रंगबाजी के लिए पहुंचा था। अलीमा खान और दीगर खवातीन ने पंजाब पुलिस की गाड़ियों से उबर सर्विस हासिल की। ये लोग एक तरफ मुआफिया मांगते हैं, दूसरी तरफ साजिशें करते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, अली जफर, मुबशिर मकसूद, जहीर अब्बास, अली इमरान और खातून रहनुमा रजिया सुल्ताना की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। बुशरा बीबी से भाभी मेहरुन्निसा और बेटी मुबशिरा शेख ने भी मुलाकात की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अदालत का हुक्म है, मंगल को फैमिली, जुमेरात को सियासी क़यादत से मुलाकात होगी। अदालती हुक्म के मुताबिक 6 अफराद लिस्ट के मुताबिक मुलाकात करेंगे। आज 5 वुकला की बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। फैमिली की बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। 6 घंटे बाद हिरासत में ले लिया गया। बानी पीटीआई से फैमिली की मुलाकात होनी चाहिए। हमने धरने की कोई कॉल नहीं दी थी, मुंह कोई पथराव किया गया। उमर अजूब ने कहा, पिछली जुमेरात को कोर्ट ऑर्डर के साथ आए थे। मुल्क की अदलिया तयन कर ले, अहकामात पर अमल दरामद कराएं या छुट्टी करके घर चले जाएं। जेल हुकाम ने गैर मुतल्लिका अफराद की बानी से मुलाकात करा दी। अदालत के हुक्म के बावजूद फैमिली से मुलाकात नहीं की जा रही। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई की फैमिली और जमात का एक ही मौकफ है। तय हुआ था सलमान अकरम जो लिस्ट देंगे, हमने कारकुनों को कॉल नहीं दी थी। ये नहीं हो सकता अलीमा खान अकेले धरना दें, पार्टी उनके साथ खड़ी है। एहतजाज की कॉल नहीं दी थी। एमएनएज इजहार यकजहती के लिए खुद पहुंचे। बानी पीटीआई की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। बतौर सियासी जमात एहतजाज हमारा बुनियादी हक है। तय हुआ था मुंतज़िम तरीके से पार्टी फैसले करना होंगे। फैसला जो हुआ पार्टी के खिलाफ बात करेगा, उसको शोकाज नोटिस जारी होगा।
बानी पीटीआई ने कहा, अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान मुखालिफ बिल से कोई ताल्लुक नहीं। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों की बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हुई। अगर कोई बयान दे रहा है तो पीटीआई का इससे कोई ताल्लुक नहीं। बानी पीटीआई ने बताया, अमेरिकी कांग्रेस से कोई कानून साजी कराना चाहता है तो अपने तौर पर करा ले, हमसे मुंसलिक नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो मुज़ाकरात करें उनसे पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं। बानी पीटीआई ने आज़म स्वाति की मुज़ाकरात वाली बात की तस्दीक की। कौमी एयरलाइन ने 2024 में 9 अरब 30 करोड़ अरब रुपए ऑपरेट मुनाफा कमाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, 21 साल बाद कौमी एयरलाइन को 26 अरब 20 करोड़ रुपए का खालिस मुनाफा हुआ। कौमी एयरलाइन की तंजीम नौ लागत और अफरादी कुव्वत में मकबूलियत लाई गई। रास्तों के इस्लाह और मालियाती नज़्म ज़ब्त के तहत जामे इस्लाहात नाफिज की गई। कौमी एयरलाइन अब निजकारी के जरिए मालियाती कारकर्दगी से फायदा उठाने के लिए तैयार है। कौम का फखर समझी जाने वाली एयरलाइन पर अवाम ने उम्मीद खोदी। हुकूमत के सख्त इक़दाम के बायस कौमी एयरलाइन में मुस्बत तब्दीली हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हर जानिब से अच्छी खबरें आ रही हैं। कुदरत ने पाकिस्तान को लामहदूद वसाइल से नवाजा। पाकिस्तान मादनी ज़खायर निकाल कर कर्जों के पहाड़ से निजात हासिल कर सकता है। रेकोडेक मंसूबे पर पेशरफ्त हौसला अफजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, फोरम के कामयाब इनेकाद पर मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। फोरम माशनी मदनी शोबे में सरमाकारी के फ़रोग के लिए मौसर साबित होगा। फोरम के इनेकाद पर ताउन के लिए आर्मी चीफ आसिम मुनीर का शुक्रिया। पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मादनियात के वसी ज़खायर मौजूद। मादनी ज़खायर की मालियत खरबों डॉलर बनती है। पाकिस्तान खरबों डॉलर के मादनी ज़खायर से इस्तेफादा करके कर्जों से आज़ादी हासिल कर सकता है। खाम माल की बजाय तैयार शुदा मसनूआत की बरामद को यकीनी बनाया जाए। बलूचिस्तान में कानकुनी से रोजगार के मौके पैदा होंगे। हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े कोयले के ज़खायर मौजूद हैं। सिंध हुकूमत कोयले से इस्तेफादा हासिल करने के लिए काम कर रही है। मादनी शोबे में सरमाकारी सबके लिए मुफीद है। हमने मसनूआत की वैल्यू एडिशन करके बरामदात को यकीनी बनाया। सरमाकारी से कहूँगा कि वो तैयार मसनूआत पर काम करें। पाकिस्तान आर्मी मदनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 से खिताब। कहा, इक्तिसादी सलामती कौमी सलामती के एक अहम जुज़्व के तौर पर उभरी। हमारा मकसद मादनी शोबे के लिए अफरादी कुव्वत, महारत और इंसानी वसाइल पैदा करना है। पाक फौज अपने शराकतदारों और सरमाकारों के मफादात और एतमाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को यकीनी बनाएगी। मादनी सनतों की तरक्की को भी यकीनी बनाया जाएगा। हम बैन-अक़वामी इदारों को खुशामदीद कहते हैं। बैन-अक़वामी इदारे अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास करें। आप पाकिस्तान के लिए पुरअतमाद पार्टनर के तौर पर भरोसा कर सकते हैं। मैं बलोच कबाली अमायदीन के काफिशों का मुअत्तरिफ हूँ जिन्होंने कानकुनी और बलूचिस्तान की तरक्की में किरदार अदा किया। पाकिस्तानी अवाम के पैरों के नीचे से वसी मादनी ज़खायर, हाथों में महारत और शफाफ मादनी पॉलिसी के होते हुए मायूसी और बेअमली की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम के मेहमानों को खुसूसी इशाइया दिया गया। कल्चरल शो का भी एहतमाम। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इशारे में गैर मुल्की शख्सियात, वफाकी वज़रा, आला सरकारी हुकाम की शिरकत। सरकारी और निजी कंपनियों के CEO, MDs भी मदऊ। बैन-अक़वामी और मकामी कंपनियों के आला तरीन वफूद ने इशाइये में शिरकत की। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम खत्म कर दिया। प्रोग्राम को 15 सालों बाद खत्म करने का ऐलान US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की जानिब से ऐलान में कहा गया। प्रोग्राम के तहत हजारों तलबा पाकिस्तानियों को अमेरिका में तालीम हासिल करने का मौका मिला। ये खबर उन तलबा के लिए मायूस कुन हो सकती है जो इस साल प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त दे चुके थे। पाकिस्तानियों को 5 साल का वीजा देगी। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर ने ऐलान कर दिया। हमाद उबैदुज़्ज़हबी कहते हैं, वीज़े के मसाइल हल। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर की गवर्नर सिंध से मुलाकात। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने कराची में सरमाकारी करने पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर हमाद उबैदुज़्ज़हबी का शुक्रिया अदा किया। UAE के सफीर ने हाउस में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया और मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल बखीत अतीक अल रोमेथी भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर इंतकाल करके नमाज जनाजा आज कराची में अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ समेत
सियासी रहनुमाओं ने ताज़ियत का इजहार करते हुए जमहूरियत के लिए उनकी खिदमात को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने अपने पैगामात में कहा, ताज हैदर की वफात से पाकिस्तान एक अहम सियासी रहनुमा से महरूम हो गया। ताज हैदर की जमहूरियत के लिए कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के खिलाफ मैदान में उतर आई। इस्लामाबाद में एमक्यूएम रहनुमाओं खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, विफाक से कहते हैं हम आपकी मदद कर रहे हैं, आप कराची को नजरअंदाज न करें। कोटा सिस्टम हमारे लिए गड़ा खोदा गया, आज खंदक बन चुकी है। खालिद मकबूल कहते हैं K4 का मंसूबा 15 साल से ताखीर का शिकार। SPCA ने कराची को बेहंगम शहर बना दिया, विफाक को अपनी तमाम मजबूरियों से आगाह कर दिया। हमारे 2 नाज़मीन के अतवार को निकाल दिया जाए तो कराची में कुछ नहीं बनाया गया। हम तो इंतजार कर रहे थे अदालत कब सुमोटो लेगी। ये कैसा मजाक है, जमहूरियत आती है तो बुनियादी जमहूरियत खत्म हो जाती है। बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक नुस्खा कीमिया हमने पाकिस्तान के ऐवानों में पेश किया। कराची इस वक्त बारूद के ढेर पर आबाद है। मुस्तफा कमाल कहते हैं, कराची दुनिया के 12 तेज तरीन तरक्की याफ्ता शहरों में से एक था। मेरे जमाने में कराची तरक्की याफ्ता शहरों में शामिल था। उस वक्त के चीफ जस्टिस कहते थे, काम देखना है तो कराची में जाके देखो। शर्जील इनाम मेमन का एमक्यूएम को इस्तीफा देकर दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। कहा, मुत्तहिदा ने कुछ दिनों से हुकूमत सिंध के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है। कराची ऑपरेशन में किरदार अदा करने वाले पुलिस के जवानों को चुन चुन कर शहीद किया गया। आपने माजी में हजारों लोगों को कत्ल किया।